नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप यूट्यूब चैनल पर। साथी आज हम करेंगे सेट जीके जीएस का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट रहेगा। सेट है ये 1। ये मिशन है 2026 का। इस एसएससी में सीजीएल टीयर 1 टीयर 2, सीएचएसएल टीयर 1 टीयर 2 और जीडी एमटीएस, और टाइमिंग है इसकी 7 बजे। साथ ही हम लेकर आएंगे रोज़। इसमें 60 सेट रहेंगे साथी, ये बात याद रखना। पहला सेट आज हम करने जा रहे हैं, तो चलिए साथी बिना देरी किए करते हैं। साथी इसमें क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन रहेगा HW में। आपको कमेंट में बताना रहेगा कुल, यानी टोटल क्वेश्चन रहेंगे 21। ये बात याद रखना। तो चलिए साथी हम क्वेश्चन को करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट के तौर पर है, तो चलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को साथी मिलेगा। तो चलिए साथी शुरू करते हैं। साथी पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? कालीबंगा या लोथल या राखीगढ़ी या धोलावीरा। साथी ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है, 2019 का 3rd शिफ्ट में है। साथ ही हर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे 2019 से लेकर 2025 तक। ये बात याद रखना, इसमें सब क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे। तो साथी इसमें बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। बताइए साथी, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। करने का प्रयास करिएगा, ज़रूर करिएगा, क्वेश्चन करने का प्रयास ज़रूर करिएगा। तो चलिए साथी अब हम बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। तो चलिए हम आगे चलते हैं। साथी आगे चलेंगे, अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे लोथल। ठीक, इसमें हम विश्लेषण करेंगे। देखो, लोथल गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, यह दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाहों में से एक है। ठीक है साथी, यहाँ से व्यापार मेसोपोटामिया तक होता है। यहाँ धान की भूसी का छाय भी मिले। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। तो चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब साथी हम ये देखो साथी, एमटीएस में पूछा गया है 2023 में। ठीक है साथी, तो हम चलिए आगे को करते हैं सेट को। पंजाब का प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया? बताइएगा साथी। महाराजा शमई प्रताप सिंह या राणा कुंभा या महाराजा नरिंदर सिंह या राजा मान सिंह प्रथम। बताइएगा इसका राइट आंसर। बताइएगा, आप लोग करने का प्रयास जरूर करिएगा साथी। बताइएगा, बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकदम राइट होगा। तो चलिए साथी आप लोग भी करिएगा, और नोट्स बनाना चाहते हैं तो आराम से बनाइएगा। ठीक है साथी, तो चलिए हम आगे इसको करते हैं। देखो साथी, महाराजा नरिंदर सिंह शीश महल पंजाब में है। ठीक, ये देखो पटियाला में स्थित इस महल का निर्माण 1847 में कराया गया था। इसे पैलेस ऑफ मेमर्स भी कहा जाता है। महाराजा नरिंदर सिंह कला में बहुत बड़े संरक्षक थे। ठीक है साथी, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साथी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा। साथी 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? जुलाई 1947 में, जून 1947 में, मई 1947 में, अगस्त 1947 में। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर साथी बताइएगा। तो ये हो जाएगा साथी ऑप्शन ए, एकदम राइट होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखो साथी, इसका राइट आंसर सही है। अब हम देखते हैं, विश्लेषण करते हैं। ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को यह विधेयक पेश किया, और 18 जुलाई 1947 को इसे शाही मंजूरी मिली। इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है साथी, अब साथी हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है? फागुन में या चैत में या कार्तिक में या सावन में? बताइएगा इसका राइट आंसर। आप लोग पहले करने का प्रयास करिएगा, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। तो बताइएगा साथी इसका राइट आंसर आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी
कार्तिक। ठीक है, अब हम आगे इसको देखते हैं। अब देखो कार्तिक सही है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। यह हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना होता है जो आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में पड़ता है। ठीक है साथी, तो अब हम आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और साथी पूरा वीडियो जरूर देखना। अगर साथी हाँ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथी अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। देखो, गरबा किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? ये पोंगल, नवरात्रि, दिवाली या बिहू? बताइएगा। ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। बताइए साथी, इसका राइट आंसर बताइएगा। बताइए साथी, करने का प्रयास करिए। ये मनाया जाता है नवरात्रि में, ये बात याद रखना साथी। अब साथी हम देखते हैं, गरबा गुजरात का पारंपरिक नृत्य है जो देवी शक्ति की उपासना के लिए किया जाता है। गरबा शब्द गर्भदीप से आया है जो जीवन और सौभाग्य का प्रतीक है। ये बात याद रखना। नोट्स बनाना हो तो साथी जरूर बनाइएगा। आपको 60 सेट में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित? शिक्षा का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या निवारण, नज़रबंदी या जीवन का संरक्षण? बताइएगा इसका राइट आंसर। देखो साथी, CHSL टियर 10+2 यानी 12th लेवल पर पूछा गया CHSL में फर्स्ट शिफ्ट में 2023 का क्वेश्चन है साथी। करने का प्रयास करिए साथी इस क्वेश्चन को। इसका साथी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकदम राइट होगा। अब देखते हैं, यह अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही हिरासत में लेने की अनुमति देता है? कौन? अनुच्छेद 22। शंका के आधार पर ताकि सामाजिक में शांति बनी रहे। ठीक है साथी, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 22। यह मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। अब साथी 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? बताइएगा। ये चंद्रशेखर हैं, देवीलाल हैं, या जगजीवन राम है, या चौधरी चरण सिंह? बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है साथी, आप लोग भी करने का प्रयास करिएगा और इससे आप लोग भी प्रयास करिए, देखें आप लोग को भी जानकारी मिलेगी कितने क्वेश्चन हम सही कर पाए, कितने पढ़े हैं, कितना नहीं पढ़े हैं। ठीक है, आपको भी अनुभव अंदाज लग जाएगा। ठीक है साथी, तो चलिए हम साथी आगे चलते हैं। देखो, 1979 में जनता पार्टी के भीतर मतभेदों के कारण मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। इन्हें किसानों का महिषा भी कहा जाता है। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। अब हम साथी आगे चलते हैं। अब देखो साथी, 8 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया, उत्तरी एशिया या पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया? बताइएगा। ये साथी जीडी का क्वेश्चन है, ये बात याद रखना है। तो आप लोग SSC, GD, MTS, CGL, CHSL किसी भी जिसमें GK GS पूछा जाता हो तो आप हमारे सेट को जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को उससे मिलेगा। तो बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिणी एशिया। ठीक है साथी, अब देखो इसमें भौगोलिक रूप से भारत दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश भी शामिल हैं। ये बात याद रखना। अब साथी हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? शीशम या आबनुस या टीक या देवदार? बताइएगा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा। बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बात याद रखना। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन
डी होगा साथी। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। देवदार के पेड़ मुख्य रूप से हिमालय की ऊंचाइयों पर 1500 से 2500 मीटर पर पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई भी इतनी होती है। इनकी लकड़ी बहुत मजबूत और सुगंधित होती है। ठीक है साथी, आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब साथी हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार होता है कैसा? रेखीय या आयताकार या वृत्तीय या त्रिकोणीय? बताइएगा इसका राइट आंसर। देखो साथी, ये भी सीजीएल में पूछा गया है 2022 सेकंड शिफ्ट में। ठीक है साथी, तो बताने का प्रयास करिए। कुल क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे। ठीक है साथी, पूछे ही, तो ये बात याद रखना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिकोणीय। ठीक है साथी, अब देखते हैं। भारत का दक्षिणी पठार तीन ओर से समुद्र से घिरा है। ठीक है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, इसीलिए इसकी आकृति एक उल्टे त्रिभुज जैसी है। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में है या आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा है में है या गुजरात में? बताइएगा इसका राइट आंसर। आप लोग बताइएगा, इस बताने का प्रयास करिए। बताइए साथी, तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है साथी, यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक और भूमि से घिरा बंदरगाह है जो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी द्वारा संरक्षित है। ठीक है साथी, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेट में। अब देखो, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? बताइएगा साथी। केवल मजदूरी, केवल किराया, या सभी अस्थायी लागत का जोड़, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखने से ही आपको पता लग रहा होगा साथी, ये बात याद रखना। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय का आर्थिक एवं वित्तीय वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है, जिसमें मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ का योग शामिल होता है। ठीक है साथी, हर चीज़ से ये बात याद रखना, हर चीज़ से। त्वरण के परिवर्तन की दर के बराबर है। बताइए, संवेग या स्थिति या विस्थापन या वेग? बताइएगा इसका राइट आंसर। आप लोग बताने का प्रयास करिए। बताइए साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा? डी, वेग हो जाएगा। ठीक है साथी, बताइए साथी। विज्ञान में त्वरण का मतलब किसी वस्तु की गति जितनी तेज बदल रही हो, तेज से बदल रही हो, इसका सूत्र ये है। ठीक है, क्या है सूत्र? b माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये बात याद रखना, इस सूत्र भी याद कर लेना, बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं साथी 14 नंबर क्वेश्चन। अम्लीय पदार्थों का pH मान क्या होता है? 1 से कम, 4 से कम, 2 से कम या 7 से कम? बताइएगा इसका राइट आंसर, बताने का प्रयास करिएगा साथी। बताइए साथी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 से कम। pH स्केल 0 से 14 तक होता है। 7 न्यूट्रल पानी है, 7 से नीचे अम्ल एसिड, और 7 से ऊपर क्षार होता है। ठीक है साथी, 7 से नीचे है तो अम्ल है, और 7 से जो ऊपर है वो क्या है? क्षार है। नींबू का रस, सिरका इसके उदाहरण है, ये बात याद रखना। ठीक है साथी, निम्नलिखित साथी एक बात याद रखना। अब हमारे पास 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और बचा है, जिसमें आपको क्या मिलेगा? HW मिलेगा।
ठीक है, वो करने का पूरी क्वेश्चन करने के बाद आप कमेंट में उसका आंसर ज़रूर बताना। तो चलिए अब साथ ही अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो करिएगा। अब साथ ही हम क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग का टीकाकरण द्वारा रोकथाम नहीं किया जा सकता? रेबीज, बेरीबेरी, टाइफाइड या मीजल्स? बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा, बताने का प्रयास करिए साथी। तो ये हो जाएगा बेरीबेरी। बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। टीकाकरण केवल उन बीमारियों का होता है जो बैक्टीरिया और वायरस जैसे खसरा, रेबीज से फैलती हैं। ठीक है साथी। पोषण की कमी वाली बीमारियों का इलाज केवल सही खानपान है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है? बताइएगा। 115 mm, 100 mm, 110 mm, 120 mm। आपको ये क्वेश्चन शायद समझ में ना आ रहा हो, तो इसीलिए हम बताते हैं हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो साथी, ये CHSL टेट 2 में पूछा गया है, ये बात याद रखना है। थोड़ा टफ है, ठीक है, करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है साथी, ये बात याद रखना है। चलिए साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर भी सही है। ठीक है साथी, हमारा आंसर क्या है? सही है। अब हम देखते हैं, एक मानक ऑप्टिकल डिस्क CD, DVD या ब्लू रे का व्यास हमेशा 120 मिलीमीटर होता है। इसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता DVD से अधिक होती है। ये बात याद रखना है, ये कंप्यूटर से है, ये बात याद रखना है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अब 17 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइएगा। TA एडिसन ने या निकोलो टेस्ला ने, J थॉमसन ने या आइजक न्यूटन ने? बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा साथी, बताने का प्रयास जरूर करिएगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बताइए साथी, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बात याद रखना। देखो, इन्होंने J थॉमसन, इन्होंने 1897 में कैथोड किरण का प्रयोग से यह साबित किया कि परमाणु के भीतर एक ऋणात्मक कण होता है, यानी निगेटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है, जिसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। ठीक है साथी। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1992 में मृणालिनी साराभाई को से सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से, पद्मश्री से या पद्म भूषण से या भारत रत्न से? बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करने का प्रयास करिए, स्ट्रेटेजी की है, बताइएगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1992 में पद्म भूषण से नवाजा गया, यानी सम्मानित किया गया। वह वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी थी। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। साथी बताइए, विक्रम साराभाई किसके अध्यक्ष थे? ये भी क्वेश्चन बनता है, याद हो तो बताइएगा। निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? किरण देसाई, सुधा मूर्ति, अनुजा चौहान या नंदिनी वाजपेयी? बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताने का पहले आप लोग प्रयास करिए, फिर बताते हैं। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बात याद रखना। यह पुस्तक 2008 में प्रकाशित हुई थी, जो क्रिकेट और अधिविश्वास पर आधारित एक रोमांटिक कॉमेडी उपन्यास है। ठीक है साथी, ये बात याद रखना है।
अब साथी हम क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है बताइएगा। 140 किलोमीटर या 42.5 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर या 41.5 किलोमीटर बताइएगा। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिए, बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन सी। ठीक है साथी। मैराथन की यह आधिकारिक दूरी 1921 में तय की गई थी। मील में यह 26 मील और 300 गज के बराबर होती है। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। लो साथी, ये क्वेश्चन आ गया, ये है HW आपको करने के लिए। बताइएगा, खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12, 13, 10 और 11 बताइएगा। ये भी CHSL Tier 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन 2023 का है, ये बात याद रखना। ठीक है साथी, तो इसको कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथी, इसको कमेंट में ज़रूर बताना इसका राइट आंसर, लिखना ज़रूर, लिख कर तभी जाना। तो ये बात लिख कर याद रखना और लिखना ज़रूर, चाहे जहाँ से लिखना, सर्च भी करना अगर ना आता हो तो। ठीक है साथी, तो अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जल्द ही वीडियो पर रेगुलर आएगी, ये बात याद रखना। तो साथी, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।